माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे उसके सेकंड टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसमें क्या एब्जॉर्प्शन में क्या था कि कोई ड्रग जो है हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँच गया था। अब इसमें देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन से फिर टिश्यूज में कैसे पहुंचता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो डिफिनीशन ही यही है, पैसेज ऑफ ड्रग या ट्रांसफर ऑफ ड्रग टू द फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू द टिश्यूज बाय थ्रू द सेवरल बैरियर्स। किसी ड्रग का हमारे रूट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से उस ड्रग का टिश्यूज या साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप देख सकते हैं आफ्टर एनी ड्रग रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टिश्यूज थ्रू सेवरल बैरियर को क्रॉस करके किसी टिश्यूज में जाके पहुंचना किसी ड्रग का होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं जो रेट डिस्ट्रीब्यूशन का किस पे डिपेंड होता है। द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, ब्लड फ्लो एंड बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। जो रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे इन फैक्टर पर डिपेंड होता है, जिसमें हम फैक्टर ऑफ जैसे कि फैक्टर जो फैक्टर हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में, सिमिलरली वही फैक्टर्स आप देख सकते हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी है, आयोनाइजेशन है, ब्लड फ्लो है एंड बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में कि जो अनआयोनाइज्ड लिपिड, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताते हुए मैं चला आ रहा हूँ कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, जो अनआयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, वही ड्रग जो है वाइडली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट और अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो थर्ड टॉपिक यही है कि जो अनआयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बॉडी में अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने टाइप का होता है। बेसिकली जो ये आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है कि कोई जो ड्रग है वो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन से कैसे बाइंड होके वो साइट ऑफ एक्शन तक वो ड्रग कैसे पहुंचता है। आप देख सकते हैं ये क्या होता है कि जो इसमें दो टाइप के जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उससे बाइंड होते हैं, और जो बेसिक ड्रग होती है वो हमारे अल्फा एसिड ग्लाइको प्रोटीन से जाके बाइंड होती है और एज अ रिजर्वायर बना लेते हैं। रिजर्वायर कहने का मतलब कि अगर कोई ड्रग किसी प्रोटीन से बाइंड हो गया तो वो जो ड्रग है, जब वो जो बाउंड ड्रग होता है, जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो चुका है वो एक्शन नहीं शो करता है। उसमें से क्या होता है कि धीरे धीरे जो प्रोटीन और जो ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना है वो कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता रहता है और ड्रग जो है बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और उसका कंटिन्यूसली जो है इफेक्ट ड्रग का शो होता रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओनली अनबाउंड ड्रग अवेलेबल फॉर एक्शन। जो ड्रग हमारे प्रोटीन से, जो मान लीजिए कोई प्रोटीन से ड्रग बाइंड होके हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गए तो वो एज अ रिजर्वायर, एज अ स्टोर रहते हैं ड्रग, और वो धीरे धीरे रिलीज होकर एक्शन शो करते हैं। जो अनबाउंड ड्रग होते हैं वही एक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो वारफेरिन है वो प्रोटीन से 99% बाउंड हो जाता है, बाइंड होके 1% जो है फ्री रहता है। तो 1% फ्री होने के नाते ये धीरे धीरे उस प्रोटीन से जो है ब्रेक डाउन होकर रिलीज होता रहता है धीरे धीरे। इसीलिए जो ये वारफेरिन है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबे समय तक ये अपना एक्शन शो करता है। वहीं अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं मॉर्फिन का। जो मॉर्फिन है वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से 35% बाइंड होता है, इसीलिए जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये थोड़ा जल्दी होता है, ये जो जल्दी एक्शन शो करता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में एक जो एसिडिक ड्रग है वो हमारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड होता है, और जो बेसिक ड्रग है जो आप राउंड देख सकते हैं राउंड शेप में जो है ड्रग वो बेसिक ड्रग है। वो ड्रग हमारे अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जाके बाइंड होता है, और बाकी जो फ्री ड्रग होते हैं, जो अनबाउंड ड्रग होते हैं, वो एज अ बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में जो है टिश्यू बाइंडिंग। अब देखते हैं कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ एब्जॉर्प्शन मैंने ये डिस्कस किया था कि जो ड्रग इंट्रामस्कुलरली या सबक्यूटेनियसली रूट के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं वो ड्रग क्या होते हैं, हमारे टिश्यूज, जो हमारे टिश्यू फ्लूइड है, जो टिश्यूज में जाके वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वहीं ये भी काम में आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसको भी हम पढ़ेंगे कि टिश्यू बाइंडिंग में कैसे होता है।
जो है कोई ड्रग अगर जाके टिश्यू में जब बाइंड होता है तो उसका जो एलिमिनेशन का है, जो ड्यूरेशन है कि इतने ड्यूरेशन में उस ड्रग को एलिमिनेट होना है, उसमें डिले हो जाता है, जल्दी एलिमिनेट नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग। यहाँ आप देख सकते हैं 10 प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो उस ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाने का टाइम है, वो टाइम बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं आल्सो जो ये टिश्यूज होते हैं ये भी एक रिजर्वायर की तरह वर्क करते हैं, धीरे धीरे उनमें से ड्रग रिलीज होता रहता है और एज ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली शो करते रहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कोई हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग अगर आईवी इंट्रावेनसली लेते हैं, इंट्रावेनसली रूट के थ्रू कोई हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हो, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या करता है, वो ड्रग पहले जो है हमारे परफ्यूज्ड टिश्यू आप तो पहले ये जान लीजिए कि परफ्यूज्ड टिश्यू क्या है। परफ्यूज्ड टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें ब्लड का फ्लो, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स अधिक अमाउंट में पाया जाता हो, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता हो, तो वो जो ड्रग है वो परफ्यूज टिश्यू जैसे ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, उसमें जाके वो तुरंत वहाँ जाके पहुँच जाता है, परफ्यूज टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन कुछ ही रैपिडली कुछ समय बाद ही जल्दी से ही वो ड्रग क्या होते हैं फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होकर लेस वैस्कुलर टिश्यूज़ में, जिसमें कि ब्लड वेसल्स कम होते हैं, उस टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसका पुनः से डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर हम आईवी एनेस्थीसिया, जो इंट्रावेनसली एनेस्थीसिया थायोपेंटॉल सोडियम को लेते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो 10 से 15 सेकंड में ही शुरू हो जाता है। शुरू होता तो है लेकिन इफेक्ट, लेकिन क्या होता है फिर क्या होता है कि 10 से 15 मिनट बाद ही उस थायोपेंटॉल सोडियम ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के नाते उसका इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि थायोपेंटॉल सोडियम हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। तो वो क्या करेगा, पहले परफ्यूज टिश्यू में जाके बाइंड हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो ब्रेन में जाएगा, तो जब ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाएगा तो क्या होगा, उसका इफेक्ट बहुत तेज आएगा, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में पहुंच गया है। और जब इफेक्ट तेज आएगा, लेकिन इफेक्ट तेज तो जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, वही ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे जो लेस वैस्कुलर टिश्यूज हैं उनमें जाके पहुंचेगा, जिससे क्या होगा कि जो उसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, मतलब जो है इमरजेंसी में अगर एनेस्थीसिया देना हो तो 10 से 15 सेकंड में ही थायोपेंटॉल सोडियम अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन क्या है, 10 से 15 मिनट बाद ही उसका इफेक्ट खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर बनता है उसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बी भी कहते हैं। अब देखते हैं कि जो ब्रेन में हमारे इंडोथेलियल सेल होती है और ग्लियाल सेल होते हैं, ये दोनों सेल में क्या होता है कि जो इंटरसेलुलर पोर होना चाहिए, जो छिद्र होना चाहिए ड्रग को ब्रेन में पहुंचने के लिए, वो इनमें अब्सेंट होता है। और ये क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, इनका जो जंक्शन होता है बहुत टाइट होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग और हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग वही ब्लड ब्रेन बैरियर को हमारे क्रॉस करेंगे। अब क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में जो लेयर है, जिसको हम मैनिंग्स कहते हैं, मैनिंग्स, या इसमें से जो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जा रहा है ब्रेन के लेयर में, तो क्या होता है, उस डिजीज का नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को आपने सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस होने से क्या होती है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर की इंडोथेलियल सेल होती है उसकी परमिएबिलिटी जो है बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग या थोड़ा लेस लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो वो भी ब्रेन में हमारे डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन है वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस। अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस डिजीज है तो जो पेनिसिलिन ड्रग है, या थोड़ा कोई ऐसा ड्रग है जो थोड़ा कम लिपिड सॉल्युबल हो, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस ना कर पाता हो, वो भी मेनिंजाइटिस होने पे वो क्या है, जल्दी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें थर्ड पॉइंट जो है, जो हमारे CSF, पहले देख लीजिए, pH ऑफ CSF इज 7.35।
CSF क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है जो कि हमारे जो ब्रेन होता है उसके चारों तरफ वो रहता है, जो कि हमारे जो है उसको जो ब्रेन के टेम्परेचर है, बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको क्या है वो रेगुलेट करता है। तो जो CSF है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका pH 7.35 होता है, क्योंकि जो कि ये है थोड़ा सा बेसिक होता है, वीकली बेसिक होता है। तो जो वीकली बेसिक ड्रग होंगे वो जल्दी से जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो एसिडिक ड्रग होंगे वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का pH है वो वीकली बेसिक है। अब बात करते हैं प्लेसेंटल बैरियर की, जो नेक्स्ट बैरियर है। प्लेसेंटल क्या, तो पहले आप ये जान लीजिए प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा क्या होता है? अगर कोई वुमेन जो है अगर वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट में जो उसके यूट्रस में एक प्लेसेंटा जो है एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कोई फीटस जो है ग्रो करता है। उस फीटस को जो प्लेसेंटा है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से, और कोई भी जो उसके न्यूट्रिशन के लिए जो दिया जाता है कोई भी चीज़, तो उसमें एक ट्यूब के थ्रू प्लेसेंटा से हो के वो फीटस तक जाता है। यहाँ आप ये देख लीजिए प्लेसेंटल जो बैरियर होती है, लिपिड सॉल्युबल अनआयोनाइज्ड जो ड्रग होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 200 to 500 से कम होता है, वो इजीली वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करने से अगर कोई मदर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन कोई ड्रग ले रही है और वो ड्रग अगर प्लेसेंटल बैरियर को मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट का है, हाईली लिपिड सॉल्युबल है, अनआयोनाइज्ड है, तो वो ड्रग जो है सीधा क्रॉस कर जाएगा। वो ड्रग जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और फीटस को हार्मफुल अनवांटेड इफेक्ट शो होंगे, या फीटस में अनवांटेड इफेक्ट शो होंगे। अब क्या होता है कि प्लेसेंटा ड्रग टेकन बाय मदर, यहाँ आप देख सकते हैं वही पॉइंट जो मैंने अभी बताया है, ड्रग टेकन बाय मदर हार्म्स फीटस। फीटस को वो ड्रग क्या है हार्म मतलब हानि अनवांटेड इफेक्ट दिखाएगा। अब क्या होता है कि बात कर लेते हैं लार्ज मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस की। लार्ज मॉलिक्यूलर वेट जो ड्रग होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होता है, वो क्या होता है हार्डली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। ये पूरा बात हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन इसमें एक टॉपिक और है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, जो कि आप मेडिकल फार्माकोलॉजी पद्मजा उदय कुमार के बुक में देख सकते हैं। बेहतर रेफरेंस के लिए वो भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, या लिपिन फार्माकोलॉजी के लिपिनकॉर्ड की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन होता है, बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस करें, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको अच्छे से जब भी मैं वीडियो यहाँ अपलोड करूँ तो वो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।